हेलो पीपल, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में मेजर क्वेश्चन है बच्चों का। सर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? मैं सिर्फ टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर में, उस स्पेसिफिक यूनिट के अंदर में कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है या किस कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं वो भी बताने वाला हूँ। जो जरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, राइट? सो गाइस, कम से कम पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। देखो, मैं खुद पर्सनली कम पढ़ाई के खिलाफ हूं, लेकिन अभी एग्जाम को ज्यादा नहीं, 50-60 दिन बचे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ कम पढ़ाई करके ज्यादा नंबर कैसे स्कोर किए जाए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर में जरूर आपने ना, देखो 3 कैटेगरी क्वेश्चन है। एक बिफोर ट्रायल बैलेंस एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, एक बिफोर फाइनल अकाउंट और एक है आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से कर लेना, जिसके अंदर मॉड्यूल में आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 है, जिसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कवर है। बाद में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करूं, बस 2 कैटेगरी क्वेश्चन, एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक और एक विद एडजस्टेड कैश बुक। मॉड्यूल में मिस्टर गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, मिस्टर गड़बड़ वाला, वो वाला क्वेश्चन अच्छे से देख करके जाना, उसमें काफी सारी एडजस्टमेंट कवर्ड है, राइट? तो बीआरएस की मैं बात करूं तो इतना वाला काम अच्छे से करके जाना, एक विदाउट और एक विद एडजस्टेड कैश बुक। इन्वेंटरी की अगर मैं बात करूं तो इन्वेंटरी के अंदर में रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, जहां पे आपको मान लो 15 अप्रैल की इन्वेंटरी दी हो, 31 मार्च की पूछी हुई है, तो रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से करना है। रिवर्स आ गए तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन के भी आ जाएंगे। और मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 5-6 आई थिंक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस एक मेथड वाला क्वेश्चन है, वो अच्छे से करके जाना। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो भाई साहब, इसके अंदर में एक ही क्वेश्चन, जिसके अंदर में आपका अकोमोडेशन बिल भी आ गया, ऑफ द ड्रॉई भी आ गया और ड्रॉई का लेजर भी आ गया, है ना? मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, वो अच्छे से देख करके चल जाना। उसके बाद डिप्रिसिएशन के अंदर में मल्टीपल असेट्स कवर होती है, ऐसा वाला क्वेश्चन। बाद में फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री, दोनों मुझे ऐसा लगता है इस बार मिक्स आने वाला है। फाइनल अकाउंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पीएल बैलेंस शीट या सिर्फ पीएल ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, इस टाइप वाला क्वेश्चन, जो कि आपको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी दी है तो सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन बन गया, और उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के भरोसे आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आपको ये हो सकता है दोनों टॉपिक का मिक्स करके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन इस बार आ जाए। एनपीओ का एक क्वेश्चन, जिसके अंदर में लास्ट टाइम रिसिप्ट पेमेंट बनाने के लिए बोला था, हो सकता है इस बार इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने बोलते, बट हम तो तीनों एक एक बार बना ले। एक ऐसा वाला क्वेश्चन करना मॉड्यूल के सेल्फ प्रैक्टिस में, जहां पे आपको रिसिप्ट पेमेंट भी बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी बनाना है, तो याद से वो वाला क्वेश्चन देख करके जाना। कंपनी अकाउंट्स की अगर बात करूं तो एक ही क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर में, जहां पे प्रोरेट अलॉटमेंट इशू, फॉरफीचर, री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन के अंदर में आ जाएगी। ये इस टाइप वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, और साथों साथ बोनस एंड राइट इशू वाला भी क्वेश्चन करके जाना, इस बार एग्जाम में आ सकता है। theoretical x right, price of the right, value of right आपको निकालने बोल सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ड्यू टू राइट शेयर्स। एंड लास्ट में पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन के ऊपर मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन याद से करके जाना। उसके अलावा एडमिशन रिटायरमेंट का कंबाइंड क्वेश्चन। तो मैंने सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का आपको पूरा का पूरा डिटेल व्यू बता दिया है, कौन से कैटेगरी के टॉपिक से कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, खास करके कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है? बाद में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर में आपको शेयर्स वाले जो कुछ क्वेश्चन है, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स, उनका डिस्टिंग्विश बिटवीन बोनस के ऊपर में या राइट शेयर्स पे कुछ थ्योरी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। बट आई बिलीव अगर आपको प्रैक्टिकल करते आ रहा है तो अकाउंटिंग की थ्योरी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर बाय, एंड प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो आपको अगला वीडियो सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का कौन से टॉपिक पे चाहिए।